Hey, so what's up guys? Welcome back to my channel. It's AJ। तो आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं फिरोजाबाद के हरियाणवी सिंगर जिनका नाम है गुलजार रचित। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पॉडकास्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गुलजार का मतलब क्या है? गुलजार का मतलब ये है, जो गुलजार छानी वाला है ना, हरियाणवी कलाकार। तो जब से मैंने म्यूजिक के लेवल में आया तो तब से मैं उसी के गाने सुनता आ रहा था। वैसे बहुत सुने हैं, मासूम शर्मा के सुने हैं, जो अपने फिरोजाबाद के भी बंदे हैं उन लोगों के भी सुने हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी सारे सॉन्ग सुने हैं। पर जो गुलजार के सॉन्ग में मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने एक चीज़ मान लो कि गुलजार छानी वाला को मैं अपना गुरु मानता हूँ, इसलिए मुझे अपने नाम के आगे गुलजार लगाना पड़ा। तो मैंने आपका भी यूट्यूब चैनल खोल के देखा, उसमें जो आपके स्टार्टिंग के सॉन्ग थे उसमें आपका वोकल नहीं है, सिर्फ बीट सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों? बीट एक्चुअली क्या है, एक बंदा था जिससे मतलब भाईचारे में मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बता, ये जो दूसरे की ऑडियो यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, तो इस कॉपीराइट को कैसे हटाएं। तो उस बंदे ने जो बताया उससे 2-3 सॉन्ग में बीट ही बीट चल रही है। तो मतलब स्टार्टिंग में आपको पता नहीं था? कि कुछ नहीं पता था, ना किसी से पूछा, बस भाईचारे में जो मिल गया कि इससे पूछ लो उससे पूछ लो, तो ऐसे करके धीरे धीरे जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी तो करने लग गए। तो स्टार्टिंग में सॉन्ग वगैरह शूट फोन से ही करते थे? हाँ, 3-4 सॉन्ग फ़ोन से किए हैं, बाकी कैमरा, पहला ही सॉन्ग हमने कैमरे में शूट किया था। तो पहले सॉन्ग में हम एक्साइटेड भी थे थोड़े। तो काली गाड़ी सॉन्ग आपने लिखा था? काली गाड़ी कह नहीं सकते कि हमने लिखा था, मतलब एक टीम वर्क काम था। उससे जो ज़्यादा भूमिका रही है वो हमारे एडी रॉक की रही है, जो एडी रॉक भाई है अपना, उसकी, और RDX भाई की ज़्यादा जो भूमिका रही है वो लिखने में, और यहाँ तक कि सिंगिंग में भी मानो तो एडी भाई की प्रॉपर हेल्प रही है। तो काली गाड़ी सॉन्ग किस बेसिस पे बना था, मतलब किस चीज़ के लिए बना था वो? कर तो गैंगस्टर वाइब रहे थे, बट बन गया जो बन गया, पता ही नहीं चला क्या बना रहे हैं हम उस टाइम पे। गैंगस्टर। हाँ। तो क्योंकि मैंने जब वो सॉन्ग देखा काली गाड़ी तो दिखी नहीं उसमें, सफेद गाड़ी। गौर से देखो, बुलेट का कलर, बुलेट सिर्फ कार जो मेन चीज है ना, अगर आप उसमें व्हाइट की जगह ब्लैक रखते तो शायद। कोशिश बहुत करी थी, मिली नहीं थी। हम तो उसमें ये पंच तो ला ही नहीं रहे थे, हमारा एक ही टारगेट था, या तो थार लाएंगे या स्कॉर्पियो लाएंगे। तो ट्राई किया, बजट बनाया, अच्छा बनाया। से एक चीज है वो भी सही है, बस कुछ तो देखेगी पब्लिक। हाँ। तो क्या रचित जिस तरह सॉन्ग में बदमाशी दिखाता है, क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसा है? बिड़ के पता पड़ेगा भाई, ऐसा तो ना बता सकते, बट जहाँ तक कि इतने गाने हैं ना, इनमें तो गाने में तो सभी बदमाशी दिखावे हैं, रियल लाइफ में तो कुछ और ही हो गए। तो मान लो अब ये आपका पॉडकास्ट आपके मम्मी पापा देखें और वो ऐसे बोले कि भिड़ के पता चलेगा, तो फिर क्या रिएक्शन रहेगा उनका? कुछ ना, सबने पता है हमारे बारे में, एक एक बात से प्रॉपर है। अगर जो मैं बाहर करूँगा तो ये बात घर को पता ही चलेगी कि ये ऐसा करके आया है। तो डांट पड़ती है? गलत काम होंगे तो भाई डांट पड़ेगी, अगर मेरी गलती है तो मैं सहन भी कर लूँगा, बट उन्हें पता है कि ये अपनी तरफ से गलती ना करेगा, तो मेरी तरफ से गलती होती ही नहीं है, और कभी कभार हो भी जाए तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो किसी ने अगर ये आपकी लाइन सुन ली हो, वो बोले कि भाई इतना दम है तो आजा मेरे से ही भिड़ ले, तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ना, तो ये वही सोचेगा जो भाईचारे में होगा, तो भाईचारे में तो किसी के ऊपर बात है ही नहीं है। नहीं, उसको अगर ऐसा फील हो कि इसमें तो ओपन चैलेंज कर दिया कि भाई भिड़ के देख ले, क्योंकि मैंने तो जो पूछा ना रियल लाइफ में कैसा है रचित, और देखो कहने का अर्थात ये है कि यदि अगर कोई बदमाश है तो भाई वो अपने लिए बदमाश है, अगर वो फालतू में अगर बदमाशी हमारे दिखाएगा तो भिड़ के देख ले, पता चल जाएगा हम क्या चीज है। क्योंकि आजकल मेरे पॉडकास्ट में क्लियर सेंटेंस बोलना बहुत जरूरी है, वरना लोग अलग ही ले जाते हैं। सुन रखा है मैंने कुछ। तो काली गाड़ी सॉन्ग कोट पैंट पे क्या वो था? चीजें तो ऐसे सेट की थी कि जितने भी आर्टिस्ट जो भी हैं कलाकार उसमें, तो उन सबको ब्लैक कलर का कोट पैंट पहनाया जाए। ड्रेसेस भी हमने रखी थी ब्लैक कलर की, बट जहाँ तक लोगों ने पहनी भी थी 2-3 लोगों ने, पर क्या करें, फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है, जिन पे नहीं थी उन्होंने कहा कि लेना है तो लो, अब भाई हमें तो करना है, आ जाओ भाई। बट मेरा जो येलो कलर का सीन था वो इसलिए था, जब बाकी के सब ब्लैक पहनेंगे मुझ पे ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर कॉमन हो जाएगा सब, बस। तो इसलिए मैंने वो क्या कहते हैं येलो पहनने का सीन बनाया। मेरा भाई सॉन्ग आपका एक यूट्यूब चैनल पर डाला है, जिसने डाला है वो एडी रॉक है अपने चैनल पे, आपने फिर लिप सिंग करके डाला, ऐसा क्यों?
एक्चुअली क्या है, जब फर्स्ट टाइम मेरी एडी भाई से बात हुई थी, हाँ हाँ, तो थोड़ा एक्साइटेड था कि भाई का डायरेक्ट कॉल आया है मेरे पास। एक्चुअली वो हाँ वो होता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे है, थोड़े बड़े लेवल पे है, अपने फिरोजाबाद में तो टॉप पे है, ठीक है। तो जब उनका मेरे पास कॉल आया तो मैं एकदम इतनी खुशी हुई कि फिर मैंने क्या कॉल लगाई उनको, फिर बातचीत हुई, भाईचारे में बातचीत हुई, मैंने वीडियो शूट करके डाली। तो भाई से जब मिले तो भाई के साथ काम, तो जब उनने देखा तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने ये तो नहीं बोला कि यार मैं अब तेरे पे कॉपीराइट मारता हूँ, रुक? ये तो नहीं बोला, उन्होंने भाइयों वाली वाइब दी। अच्छा हाँ, उन्होंने बोला कि गुलजार फुल सपोर्ट है तेरे लिए। तो आप जितना जानते हो एडी रॉक को, आपको कैसा लगता है, उनका बिहेवियर कैसा है? भाई देखो, अगर मैं बताऊं तो एडी भाई का बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो मैं भी कहता हूँ, पर अब उनको लगता है कि मैं उनको गलत कहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडी भाई का जो बिहेवियर है अच्छा, आप एक बार परख के देख लेना, एडी और आरडीएक्स भाई में दोनों में ऐसी बात है जो और बंदों में नहीं मिलती। कई बंदों को मैंने देखा ऐसा नहीं मिलता, पर उस भाई में है। वो भाई पता है शूट टाइम पे भी ऐसे प्रॉपर समझाता है जैसे उसी का काम हो। ये काली गाड़ी पे हाँ आपने ये भी लिख रखा है डीओपी और एडिटर एडी रॉक। तो डीओपी का मतलब तो आप जानते होंगे ना? नहीं, पता नहीं था ना। डीओपी का मतलब होता है ना डायरेक्टर ऑफ फोटो। हाँ, तो जो कैमरामैन होता है उसको बोला जाता है। तो एडी रॉक उस टाइम पे कैमरामैन नहीं, उस टाइम पे साहिल भाई थे, बट मैंने पूछा था कि भाई इस जगह पे क्या नाम डालूं, तो उन्होंने बोला कि जो तुझे अच्छा लगे वो डाल दे। अच्छा। मेरे को कैमरामैन का नाम मैं एकदम से ध्यान भूल गया, वैसे साहिल भाई ने शूट किया था पर मेरे को नहीं पता, तो मैंने एडिटिंग में डाल दिया। जहाँ तक अभी फिरोजाबाद वालों को नहीं पता इतना, तो आप किस चीज में फिरोजाबाद को रिप्रेजेंट करना चाहते हो? तो मैंने तो सीन बना रखा है, मैं कभी कभी गैंगस्टर वाइब भी चलती है मेरी, ठीक है, कभी सैड मोमेंट में भी आ जाता हूँ, कभी लव स्टोरी में भी आ जाता हूँ। तो मेरा अभी कोई कॉमन नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फिरोजाबाद के लिए कुछ बनाऊंगा ना मैं, जैसे वैसे तो भाई लोगों ने बना रखे हैं, जैसे अपने मनी भाई ने भी बना रखा है, 2 गाने बनाए उन्होंने, और 2 गाने ही अपने एडी भाई ने बना रखे हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे, बट मैं जो बनाऊंगा ना वो एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो भाई लोग सुन के शेयर करेंगे उसे। जैसे एडी रॉक एज अ सिंगर और रैपर जाना जाता है, मनी गंभीर रैपर, तो आप किस तरीके से जाना वो पूछने का मतलब है, हरियाणवी सिंगर के तरीके से या फिर नॉर्मल सिंगर के तरीके से? मैं तो हरियाणवी सिंगर के तरीके से ज्यादा। तो वो मेरा मतलब था आपसे। हाँ। अच्छा, सॉन्ग रिकॉर्ड होने से सॉन्ग अपलोड होने तक क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस में तो बस गए हम, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद डमी दिए, डमी देने के बाद फिर फाइनल के बाद फिर रिकॉर्डिंग के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा तो दोबारा करो। कंपलसरी 15-20 दिन वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम शूट स्टार्ट करते हैं। शूट स्टार्ट के बाद पता है शूट पे क्या क्या टाइमिंग होती है। बंदे पहले कहते हैं हम रेडी हैं, उनसे बोल दो शूट कल का है तो वो कहते हैं यार कल नहीं परसों कर ले। क्यों? परसों पता है, परसों बोला चल भाई परसों कर लेंगे, कोई नहीं भाईचारे में। अब परसों जब किया तो परसों लड़की जो फीमेल मॉडल होती है वो कहती है कल मेरा काम है परसों कर लो, तो वो भी परसों, फिर वो परसों करती है। फिर मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, अब मॉडल ही नहीं होगी तो शूट कहाँ से होगा, तो फिर परसों करते हैं। तो परसों प्रॉपर देखता हूँ कौन है कौन नहीं, अगर उस दिन नहीं कोई होता तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करके शूट कर देते हैं। तो इस फील्ड में आने से पहले आप क्या करते थे? इस फील्ड में आने से पहले हनी सिंह और जो जितने भी आर्टिस्ट थे जैसे अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, गुलजार चाहनेवाला, सुमित गोस्वामी, इनके गाने में पूरे दिन जैसे रिहर्सल करता था इनके, मतलब गाते रहते थे? हाँ, पूरे दिन। जैसे मान लो गाता तो मैं अभी भी रहता हूँ, पर मैं तब हद से ज़्यादा गाता था। अब मैं जितना गाने में टाइम लगाता हूँ उतना लिखने में टाइम लगाता हूँ, कुछ अपने लिए लिख लूँ। तो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? अभी तो नहीं हुआ, पर क्योंकि भगवान की कृपा से हो जाएगा। वो तो भगवान की कृपा नहीं, वो आपको करना पड़ेगा ना, मेहनत तो आपकी लगेगी। मेहनत तो हम प्रॉपर कर रहे हैं ना। हाँ, उनकी भी तो दया चाहिए। दया तो तब करेंगे ना जब मेहनत दिखेगी। मेहनत तो हम प्रॉपर कर रहे हैं। तो आप अपने आप को हरियाणवी सिंगर बताते हो, ऑन स्पॉट कुछ गा के दिखा दो बढ़िया सा। हरियाणवी में 2 ही लाइन गाऊंगा, हाल की हाल बनाऊंगा। ठीक है। बजेंगे थार के भीतर ऊपर जे बीएल के रे, फाड़ देंगे मानस ने जो लेगा मन हल्के में। बाजेंगे थार के भीतर ऊपर जे बीएल के रे, फाड़ देंगे मानस ने जो लेगा मन हल्के में। तो आप अभी क्या एजुकेशन ले रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मतलब किसमें?
कॉलेज लाइफ में या कॉलेज लाइफ में तो छोड़ दी, कॉलेज इस वजह से छोड़ दिया। वैसे छोड़ने का रीजन नहीं था, रीजन ये था जिस दिन पेपर स्टार्ट हो रहे थे सेकंड ईयर के, और उसी दिन मेरा ऑडिशन था दिल्ली में। किस चीज का? सिंगिंग का। अच्छा। तो भाई अब एक दिन मैं दिल्ली जाऊं या फिरोजाबाद पेपर देने जाऊं तो मैं कंफ्यूज था। घर वालों ने बोल दिया था जो तुझे अच्छा लगे वो कर। सपोर्ट करते पेरेंट्स? हाँ, फुल सपोर्ट करें। तो मैंने एक 10 का सिक्का था पड़ी जिम में, यूं करके उछाला। तो मैंने सोच रखा था कि अगर हेड आया तो मैं जाऊंगा ऑडिशन देने, और टेल आया तो पेपर देंगे जाएंगे, ऑडिशन भूल जाऊंगा फिलहाल के लिए। तो किस्मत ऐसी रंग लाई कि जो सिक्का पलटा ऑडिशन की तरफ पलटा, बैग उठाया सीधा दिल्ली। उसके बाद तो फिर छूटी तो गई। उसके बाद पापा ने नहीं बोला चल फिर से कर ले कॉलेज? गया कॉलेज में, कॉलेज वालों ने बोल दिया कि नहीं अब तो पेपर ये तुम्हें दोबारा देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी। मैं फीस इतना जितनी बंद करो, फीस देनी पड़ेगी, इतने में एक गाने की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। वो भी है। फिर मैं गाने बैक टू बैक लाना स्टार्ट कर दिया तब से। तो कोई हिंट या कोई आइडिया जो अब आपका सॉन्ग आने वाला है उसका सॉन्ग तो नहीं है, फिर मैं उस सॉन्ग की लाइन सुनाऊंगी एक थोड़ी सी सस्पेंस बना दे जो। ये धोखा दे जाते हैं लोग जमाने में। तो इसके ऊपर लिखा था तुझसे किया था प्यार तूने धोखा दिया, गलती मेरी थी जाना तुझको मौका दिया। तो अब किसको जाके मैं अपना बनाता, काश जादूगर होता गायब हो जाता। ये सॉन्ग कब तक आ जाएगा आपका? 20 तारीख है वैसे तो कंफर्म, बट 22 हो सकती है। शूट अगर अभी हुआ नहीं है, हो गया शूट वगैरह सब क्लियर है। तो इसका थंबनेल कब तक आ जाएगा? थंबनेल 18-19 तक। सही है। और आपको कैसा लगा हमारे संग पॉडकास्ट करके? मजा एकदम भाई, दिल से बता रहा।